हाय गाइड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले वाले वीडियो में हमने इंद्रधनुष व इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में वर्णन कर लिया है। अब देखिए, इंद्रधनुष वाला जो टॉपिक है इसमें से कई कबार छोटे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। अब देखिए, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है इसको समझने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारे समझ में नहीं आया है। तो देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। किसी कांच के समबाहु प्रिज्म पर आपतित प्रकाश की किरण 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है, तो निर्गत किरण की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर ये कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए, यदि प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकलती, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग घट जाता है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब जब ये प्रकाश की किरण वापस सघन से विरल में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए, यदि हम निर्गत प्रकाश की किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा व निर्गत प्रकाश की किरण की दिशा के बीच जो कोण बनता है उसे कहा जाता है आपका न्यूनतम विचलन कोण। अब देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है ये 30 डिग्री का न्यूनतम विचलन कोण प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो देखिए, कांच का जो प्रिज्म है वो समबाहु है, तो A इक्वल टू प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री होगा और डेल m का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री। देखिए, मान किसका ज्ञात करना है, निर्गत प्रकाश की किरण की चाल या फिर वेग अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए मित्रों, वेग के बारे में भाई जो ये न्यूनतम विचलन कोण है इसका संबंध किससे होता है। देखो, इसका संबंध डायरेक्ट v से नहीं होता है, लेकिन डेल m का जो रिलेशन है वो म्यू से होता है और म्यू का जो रिलेशन है वो v से होता है। तो देखिए मित्रों, इसके लिए हमें पहले ज्ञात करना होगा अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश की किरण की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है और वो डिपेंड करता है मित्रों उस माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर। तो देखिए, चूंकि म्यू इक्वल टू होता है साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। तो देखिए मित्रों, साइन डेल m का मान क्या रखेंगे, 30 प्लस a का मान रखेंगे 60/2 अपॉन साइन a की वैल्यू है 60/2। तो देखिए, 30 और 60 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 बटा में साइन 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आएगा साइन 30। अब देखिए मित्रों, म्यू इक्वल टू साइन 45 का जो मान है वो होता है 1/√2। तो देखिए, साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2 अपॉन साइन 30 का मान रखेंगे 1/2। हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 ऊपर आएगा, √2 नीचे आएगा। इसे और सोल्व करते हैं तो देखो, 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू में √2 अपॉन √2। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मान आएगा √2। तो मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि म्यू का मान प्राप्त हो गया √2 और √2 का मान होता है 1.414। देखिए, ये प्राप्त हो गया इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अब देखिए मित्रों, हमें मान किसका ज्ञात करना है, v का। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि म्यू बराबर में होता है c अपॉन में v। तो यहां से इंप्लाइज दैट v इक्वल टू होगा c अपॉन में म्यू। तो v इक्वल टू वैल्यू ऑफ c, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा में 10 की पावर 8 बटे म्यू का मान होगा √2। देखिए मित्रों, म्यू का मान है √2 जिसे मैं लिख सकता हूं 1.414। तो देखो, जब इसको इससे हम काटते हैं तो ये आएगा 2.12। तो आंसर आएगा 2.12 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए,
इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो देखिए मित्रों, प्रकीर्णन जो है इसका सही शाब्दिक अर्थ होता है बिखरना। प्रकीर्णन का सही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बिखरना। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि प्रकाश बिखरता कब है। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर, धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर इंसिडेंट होती है या आपतित होती है, तो ये कण क्या करते हैं, उस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के पश्चात वे प्रकाश की किरणें वापस से उत्सर्जित करने लग जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण धूल के कण के ऊपर आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो देखिए परावर्तन के पश्चात ये जो किरणें हैं ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित वैज्ञानिक रैले ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रैले के नियम के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि रैले का नियम क्या होता है। तो देखिए रैले नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि सही है कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे विभिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहेंगे, सही है। लेकिन ये जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। मीन्स आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की घात 4। अब देखिए इस समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और देखिए मित्रों साथ में ये भी बताया गया कि जिस कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उस कण को क्या कहा जाता है? प्रकीर्णक। और यदि प्रकीर्णक का आकार, यदि प्रकीर्णक का जो साइज है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से छोटा है तो ही प्रकीर्णन होगा, अन्यथा प्रकीर्णन नहीं होगा। यदि स्थिति ये है कि प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से बड़ा है तो इस स्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों जैसा कि मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तथा जिस कण के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उस कण को क्या कहा जाएगा? प्रकीर्णक कहा जाता है। अब देखिए यदि प्रकीर्णक का आकार, देखो एक विशेष प्रतिबंध है प्रकीर्णन के लिए कि यदि प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से छोटा, मीन्स a इज लेस देन लैम्बडा हो तो ही प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, अन्यथा प्रकीर्णन नहीं होगा। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित वैज्ञानिक रैले ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे रैले के नियम के नाम से जाना जाता है या फिर जिसे रैले का नियम कहा जाता है। अब देखिए वो नियम क्या है कि इस नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। मीन्स आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा की घात 4। अब देखिए समीकरण 1 से यह स्पष्ट होता है कि जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम
तथा जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अतः लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक का नाम आएगा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ परिघटनाएं। अब देखिए मित्रों, टॉपिक आता है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित कुछ परिघटनाएं या सम फेनोमेनन रिलेटेड टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित क्या क्या परिघटनाएं हैं। तो देखो मित्रों, इसमें जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आधे अंक का ही आएगा। और क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे मान लीजिए पहला ही आता है, पहली ही घटना आती है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या आएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सही है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है, लेकिन क्यों। तो देखिए मित्रों, इसका कारण ये है, जब सूर्य से आने वाली, जैसे मान लीजिए सूर्य है और ये वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कण हैं, जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर आपतित होती हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये भिन्न भिन्न दिशाओं में लौट जाती हैं, अर्थात इन किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रकाश के प्रकीर्णन में क्या होता है, जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चूंकि हम ये जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो देखिए बैंगनी रंग की जब तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे अधिक। तो देखिए मित्रों, हमें आकाश का रंग नीले के स्थान पे बैंगनी दिखाई देना चाहिए, जबकि हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। इसका कारण ये है, देखिए VIBGYOR, देखिए वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम ये होता है। तो देखिए वोयलेट, इंडिगो और ब्लू, इन दोनों रंगों के साथ साथ बैंगनी रंग के साथ साथ नीले रंग का भी प्रकीर्णन होता है। और हम ये जानते हैं कि इन तीनों रंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग एक समान होती है, जबकि आंख की जो सुग्राहिता है वो नीले रंग के लिए सर्वाधिक होती है। नेत्र जो होता है वो नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है, अर्थात नीले रंग को नेत्र जल्दी से ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फल स्वरूप हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो देखिए इसका वर्णन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों पर आपतित होती हैं तो उन किरणों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। फल स्वरूप हमें आकाश का रंग बैंगनी दिखाई देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बैंगनी रंग के साथ साथ नीले रंग का भी प्रकीर्णन होता है और आंखों की जो सुग्राहिता होती है वो नीले रंग के लिए सर्वाधिक होती है। फल स्वरूप हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थात अंतरिक्ष पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडल धीरे धीरे घटता चला जाता है, वायु की सघनता घटती चली जाती है। और जैसे ही हम अधिक ऊंचाई के ऊपर या अंतरिक्ष के ऊपर से आकाश को देखते हैं तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण वहां से आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो देखिए इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम दूसरे नंबर में चलते हैं। अब देखिए दूसरा आता है बादलों का श्वेत दिखाई देना। प्रश्न ये उठता है कि बादल जो है वो हमें श्वेत किस कारण से दिखाई देते हैं। तो मित्रों इसका कारण भी क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही है। अब प्रश्न ये उठता है कैसे, तो देखिए जिस स्थान के ऊपर बादल होते हैं
वहां पर जल की बड़ी बूंद या फिर बर्फ का टुकड़ा उपस्थित होता है। अब देखिए ये जो बर्फ का टुकड़ा या जल की जो बड़ी बूंद है, इसका जो साइज है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए ऐसी स्थिति में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर आपतित होती हैं तो उनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, या फिर इस प्रकीर्णन में सभी रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग एक समान होती है। इसी कारण हमें बादलों का रंग श्वेत दिखाई देता है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि कभी कभार हमें बादल मित्रों लाल भी दिखाई देते हैं सायकाल के समय। तो प्रश्न ये उठता है कि वो लाल क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका अध्ययन करेंगे हम। इससे संबंधित जो चौथी घटना आती है सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो हम इसका अध्ययन उसमें करेंगे। तो देखिए मैं इसका यहाँ पे वर्णन लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, बादलों के स्थान पर जल की बड़ी बूंद या हिमकण उपस्थित होता है। इस कण का जो साइज है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि से बड़ा मीन्स ए इज ग्रेटर देन लैम्बडा होता है। फल स्वरूप प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, या फिर इस स्थिति में प्रकीर्णित जो प्रकाश है, प्रत्येक प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग एक समान होती है, या फिर हम ये कहें कि प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। और बादल हमें कैसे दिखाई देते हैं, श्वेत दिखाई देते हैं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम तीसरे नंबर में चलते हैं, खतरे का सिग्नल लाल होना। अब देखिए मित्रों तीसरा नंबर आता है खतरे का सिग्नल लाल होना। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों रखा जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो बिजली पावर हाउस होते हैं या फिर जो ट्रांसफार्मर होता है, उस स्थान के ऊपर ऐसा कुछ साइन होता है और यहाँ लिखा होता है डेंजर या फिर खतरा। तो देखिए ये जो खतरे का जो सिग्नल है वो लाल ही रखा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों। तो देखिए रैले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो देखिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, अर्थात लाल रंग जो है वो जल्दी से नहीं बिखरता है, वो लंबी दूरी एज इट इज तय कर लेता है। इसीलिए खतरे का सिग्नल कैसा रखा जाता है, लाल रखा जाता है। तो देखिए मैं इसका वर्णन यहाँ पे कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों वैज्ञानिक रैले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात वो लंबी दूरी एज इट इज तय कर लेता है। फल स्वरूप खतरे का सिग्नल कैसा रखा जाता है, लाल रखा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चौथे नंबर में चलते हैं। अब देखिए फोर्थ नंबर आता है सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखाई देना। तो देखिए मित्रों आपने संस्कृत में श्लोक ये अवश्य पढ़ा होगा कि उदयति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेचि च संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता, अर्थात सूर्य लाल ही उदय होता है, मीन्स तांबे के जैसा ही उदय होता है और तांबे के जैसा ही अस्त होता है। ठीक उसी प्रकार से संपत्तो च विपत्तो च महताम एकरूपता, जो विद्वान जो लोग होते हैं वे लोग संपत्ति सुख और विपत्ति दुख में एक समान रहते हैं। उसी प्रकार से सूर्य भी जो है वो उदय और अस्त होने के समय रक्ताभ होता है। तो देखिए प्रश्न ये उठता है कि सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, लेकिन कैसे। तो देखिए मित्रों सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी तल है और ये जो पृथ्वी तल के चारों ओर ये है वायु का आवरण, ये है वायु मंडल की विभिन्न परतें। अब देखिए ये है आपका क्षैतिज। तो देखिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है वो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होता है। इसी स्थिति में सूर्य से आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं
उनको काफी अधिक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर आपतित होती है तो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन बैंगनी रंग के साथ साथ नीले रंग का प्रकीर्णन भी होता है। तो नीला रंग जो है वो मुक्त आकाश में इस प्रकार से हमें आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक होने के कारण जो लाल रंग है वो ही केवल नेत्र में पहुंचता है, इसीलिए जो सूर्य है वो हमें सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ या फिर लाल दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन में जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसीलिए लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फलस्वरूप हमें सूर्य जो है वो रक्ताभ दिखाई देता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मित्रों, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को वायुमंडल में अधिक या लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जब ये किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूल के छोटे छोटे कणों के ऊपर आपतित होती हैं तो उन किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन में बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है, अर्थात बैंगनी रंग और जो नीला रंग है वो मुक्त आकाश में बिखर जाता है। जबकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग ही प्रेक्षक के पास पहुंच पाता है। फलस्वरूप सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य हमें रक्ताभ या लाल दिखाई देता है। अब देखिए मित्रों, यही कारण है कि कभी कभार सायंकाल के समय हमें जो बादल हैं वो लाल दिखाई देते हैं। उसका कारण भी यही है क्योंकि इस स्थिति में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो इस स्थिति में लंबी दूरी के कारण वहां जो बादल उपस्थित होते हैं उनका जो आकार है वो तरंग दैर्ध्य की कोटि की तुलना में छोटा होता है, अर्थात उनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और जैसे ये किरणें लाल रंग जो है वो जैसे ही नेत्र में पहुंचता है तो हमें बादल कैसे दिखाई देते हैं? लाल दिखाई देते हैं कभी कभार। तो देखिए मित्रों, यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की जितने भी वीडियो डाले गए हैं उनमें किसी भी प्रकार की यदि आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।